अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की एक्सरसाइज 3.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि आपको दो सेट ए और बी दिए गए हैं। आपने इन सेट्स पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन एंड यूनियन अप्लाई करनी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? कहता है अगर ए यूनियन बी हो तो वो किसके इक्वल होगा? बी यूनियन ए के इक्वल होगा। यानी कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा? बी यूनियन ए के इक्वल होगा। ये आपने प्रूव करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 1 2 3 4 5। यूनियन बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 4 6 8 और 10। दोनों का यूनियन लिया तो आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 8 और 10। यूनियन में क्या होगा? ए के भी तमाम एलिमेंट लिखेंगे, बी के भी तमाम एलिमेंट लिखेंगे, सीक्वेंस के साथ, तरतीब के साथ, और जो सेम होगा आपके पास उसे एक बार ही लिखेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया? ए यूनियन बी आ गया। फिर आपके पास जो राइट हैंड साइड होगी, कि राइट हैंड साइड क्या होगी आपके पास? कि बी यूनियन ए, यानी कि बी यूनियन ए क्या होगी आपके पास? पहले वैल्यू बी की लिखेंगे, 4 5 6, सॉरी 4 के बाद ब्रैकेट 6 था, 4 6 8 और 10। यूनियन ए क्या था आपके पास? 1 2 3 4 5। दोनों का यूनियन लें। पहले सबसे छोटी वैल्यू, फिर 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 8 और 10। तो ये इसका आंसर आ गया। तो देखिएगा जरा कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड आ गई। तो हम कह सकते हैं एंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence proved कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। क्लियर हो गया? ये साबित हो गया। इसके बाद क्या करेंगे कि कहता है कि यूनियन के लिए अप्लाई कर दिया आपने, अब आप इंटरसेक्शन के लिए भी करें कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो इंटरसेक्शन पे भी अप्लाई होती है। सबसे पहला काम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड के A इंटरसेक्शन B। A क्या था आपके पास? 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन बी क्या था आपके पास? बी था 4 6 8 और 10। दोनों में कॉमन क्या होगा? 4 आपको कॉमन मिलेगा। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब किसकी बारी है? बी इंटरसेक्शन ए। बी क्या था आपके पास? 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन ए क्या था आपके पास? ए था आपके पास 1 2 3 4 और 5। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा आपको? दोनों में 4 ही कॉमन मिलेगा। और ये किसके इक्वल आ गया? बी इंटरसेक्शन ए। हेंस प्रूव, इससे साबित हुआ कि हेंस प्रूव कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के दो सेट दिए गए हैं, नेचुरल और इंटीजर। कहता है आपने पहले यूनियन के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फिर किसके लिए करेंगे? इंटरसेक्शन के लिए। तो यूनियन के लिए आपके पास प्रॉपर्टी क्या होगी कि ए एन यूनियन जी फाइंड करेंगे, कि एन यूनियन जी, और उसका जो आंसर होगा नेचुरल में और इंटीजर में, जो दोनों का यूनियन होगा वो क्या आंसर आता है? इंटीजर आता है। ठीक हो गया? जैसा कि देखिएगा कि नेचुरल आपके पास होता है 1 2 3 4 अप टू सोन, और इंटीजर आपके पास होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो यहां पर देखिएगा ये जो इंटीजर है इसमें सारा नेचुरल भी मौजूद है। जब आप दोनों का यूनियन लेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? इंटीजर होगा। तो नेचुरल और जो इंटीजर का जो यूनियन है वो क्या हो गया आपके पास? इंटीजर आ गया। इसी तरह जो z यूनियन n लेंगे, यानी कि n यूनियन z लिया आपने, अब z यूनियन n ले लें तो भी दोनों का आंसर क्या होगा? इंटीजर ही आएगा। हेंस प्रूव, इससे साबित हुआ
अगर आपने इक्वेशन का नाम देना है तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह लें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। राइट अगर राइट के इक्वल है तो लेफ्ट किसके इक्वल होगी, लेफ्ट के इक्वल होगी। तो n यूनियन z इज इक्वल्स टू z यूनियन क्या हो गया, n हो गया। क्लियर है जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कहता है ये आपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी किसके लिए, यूनियन के लिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के। तब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें इंटरसेक्शन के लिए, तो n इंटरसेक्शन z वो क्या होगा, देखिएगा ये आपके पास नेचुरल नंबर है, ये आपके पास इंटीजर है, दोनों में कॉमन क्या होगा, जीरो कॉमन नहीं है। +1 यहां भी है, +1 यहां भी है, 1 कॉमन है, +2 कॉमन है, +3 +4। तो ये 1 2 3 4 आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा, नेचुरल नंबर। और जब आप z इंटरसेक्शन n करेंगे तो उसका आंसर भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। क्लियर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से ये साबित हुआ कि अगर राइट राइट के इक्वल है तो लेफ्ट किसके इक्वल है, लेफ्ट के। तो n इंटरसेक्शन z इज इक्वल्स टू z इंटरसेक्शन क्या होगा, n होगा। क्लियर है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके पास कि आपसे कहता है कि आपको a और b दिए गए हैं, आपने a यूनियन बी फाइंड करना है। पहले यूनियन के लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ए क्या है आपके पास, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यूनियन बी क्या होगा आपके पास, यूनियन बी क्या आपके पास रियल नंबर है, ठीक हो गया। अब जब इन दोनों का आप यूनियन लेंगे तो देखिए ये आपके पास सारा रियल नंबर है जिसमें पॉजिटिव भी है, जिसमें नेगेटिव भी शामिल है। और ये वो रियल नंबर है जिसमें सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि पॉजिटिव नंबर शामिल है। ये पॉजिटिव रियल है, ये भी रियल है, मगर इसमें नेगेटिव भी शामिल है। तो लिहाजा जब आप दोनों का यूनियन लेंगे तो आपका आंसर रियल नंबर होगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों शामिल होंगे। क्लियर। जैसे देखें आपके पास फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास रियल पॉजिटिव है और ये रियल है आपके पास जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। जब दोनों का यूनियन लेंगे तो वो आंसर आएगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वाला रियल है, ये रियल जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। जब दोनों का यूनियन लेंगे तो वो रियल आएगा जो क्या होगा आपके पास, जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी शामिल है। तो ये आ गया आपके पास ए यूनियन बी। जब आप बात करेंगे किसकी, बी यूनियन ए की, बी यूनियन ए क्या होगा कि आप पहले बी की वैल्यू रखेंगे रियल नंबर, फिर यूनियन x such that x belongs to real number and x greater than equals to 0। तो दोनों का आंसर क्या होगा आपके पास, रियल नंबर होगा। तो b यूनियन a का आंसर क्या आ गया आपके पास, रियल नंबर हो गया। इससे साबित क्या हुआ कि आपके पास a यूनियन b किसके इक्वल है, b यूनियन a के इक्वल है। क्लियर हो गया जी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इस पे ही कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करो फॉर इंटरसेक्शन। तो वो क्या था आपके पास कि a इंटरसेक्शन b, पहले a की वैल्यू लिखें। a क्या था आपके पास, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कौन से रियल, जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है यानी कि पॉजिटिव है। इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, रियल नंबर के साथ जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मैंने कहा कि अगर ये आपके पास रियल पॉजिटिव है और ये रियल है जिसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, और दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या होगा, रियल पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। जो दोनों में नेगेटिव कॉमन नहीं है मगर पॉजिटिव दोनों में कॉमन है, तो इसका आंसर क्या होगा, x such that x belongs to real number and x greater than equals to 0 इसका आंसर है। ये पॉजिटिव रियल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है इसके अंदर, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव वाला आंसर होगा। क्लियर है। ये हो गया आपके पास a इंटरसेक्शन b। पर जब आप b इंटरसेक्शन a करेंगे तो क्या होगा आपके पास कि पहले b की वैल्यू यानी कि r, फिर इंटरसेक्शन a की वैल्यू, a क्या था, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जब दोनों का आप इंटरसेक्शन लेंगे
तो आपका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। और पॉजिटिव रियल नंबर को किस तरह लिखेंगे, x such that x belongs to real number, x greater than equals to 0। ये आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर आ गया और ये आंसर किसका आया, बी इंटरसेक्शन ए का आंसर आ गया। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, राइट अगर राइट के इक्वल है तो लेफ्ट किसके इक्वल होगी, लेफ्ट के इक्वल, के ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें।